दोस्तों हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद को निकालना जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है अनुक्रम 5, 7, 9, 11, 13, डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये है समांतर श्रेणी और इसी समांतर श्रेणी का nवां पद हम लोगों को निकालना है, यानी कि 10वां पद। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो चलिए उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ये है फार्मूला। इस फार्मूले में आप लोगों को an दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये है क्या, ये किस बात को संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे an जो है ये nवां पद है, इस श्रेणी का nवां पद को संकेत कर रहा है। ठीक है, ए जो है इस श्रेणी के प्रथम पद को संकेत कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये n जो है, n इस श्रेणी में पदों की संख्या को व्यक्त कर रहा है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। ठीक, लास्ट में एक तो फॉर्मूले में ही है, लास्ट में d है। d जो है इस श्रेणी के सार्वंतर को व्यक्त कर रहा है, सार्वंतर को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोगों को क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए। तो ये है श्रेणी, इसमें पहला पद कौन है? 5 ही तो है, यानी कि प्रथम पद यहाँ पे क्या है? 5। तो a बराबर हम लोगों को क्या मिल रहा है? 5। अब क्या चाहिए? n चाहिए। तो दोस्तों ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां, फिर 7वां। अब इस श्रेणी का 10वां पद हम लोगों को निकालना है। तो थोड़ा सोचिए, 10वां पद निकालना है तो मतलब कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? 10 है। तो हम लोगों को n बराबर क्या मिल रहा है? 10। ठीक है, अब चाहिए d जो कि सार्वंतर है। अब ये सार्वंतर क्या है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो समांतर श्रेणी है, इसमें से, इस श्रेणी में से कहीं से भी 2 क्रमागत पद आप लोगों को उठाना है और उनका अंतर निकाल देना है, और वही अंतर होगा सार्व अंतर। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है क्रम आगत, क्रम से आने वाले। तो देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है? 7। तो क्या 5 और 7 क्रमागत पद नहीं होंगे? होंगे ना, कि जो क्रम से आए वही क्या कहलाते हैं? क्रमागत पद। तो अब हम लोगों को क्या करना है? हमने क्या बताया? 2 क्रमागत पद को चुनना है। तो हम लोग 5 के बाद क्या आ रहा है? 7। 7 के बाद क्या आ रहा है? 9। तो देखिए 5 और 7 क्या होंगे? क्रमागत पद। तो 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2। 2 क्या है? सार्वंतर। और दोस्तों मैंने क्या बताया? कहीं से भी आपको चुन लेना है, जरूरी नहीं है कि आप 2 ही, शुरू का ही 2 चुनेंगे, कहीं से भी आपकी मर्जी। थोड़ा सा हम और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चुनना चाहते हैं, ये 9। तो 9 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 11 आ रही है। तो 9 और 11 जो है दोस्तों ये क्रमागत पद है। अब 11 में से 9 को घटाइए, देखिए 2 आएगा। आप यहाँ से चुन लीजिए 11 और 13 को। 11 के बाद क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो 11 और 13 क्या है? क्रमागत पद है। तो 13 में से आप 11 को घटाइए, क्या मिलेगा? 2। ये देखिए सार्वंतर। आप इसको चुन लीजिए, 7 के बाद क्या आ रहा है? 9। 9 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2। ये देखिए 2 आया। तो इससे क्या जानने को मिल रहा है? कहीं से भी
दो क्रमागत पद उठाना है और उनका अंतर निकालना है, सार्वंतर हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब तो सब मालूम चल गया। ADN क्या करना है, रखना है, आराम से हल कर देना है और 10वां पद हाजिर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए हम लोग ये nवां पद है तो हम लोग 10वां पद निकाल रहे हैं, इसलिए n के जगह पे 10 रख देंगे। ठीक है, फिर a क्या मिल रहा है 5, तो 5 लिख देंगे, फिर प्लस, फिर n क्या मिला 10, फिर -1, और d यानी कि सार्वंतर क्या मिल रहा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9 गुणे 2, फिर 5, 9 दूना 18, 9 दूना 18, और 5 में 18 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि वो जो 10वां पद है वो 23 है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इनके बीच का अंतर क्या मिल रहा था 2, यानी कि सार्वंतर क्या मिल रहा था 2। 5 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 7, 7 में 2 को जोड़े हैं तो 9, 9 में 2 को जोड़े हैं तो 11, और 11 में 2 को जोड़े हैं तो 13। उसी तरह से उसी प्रकार से 5 में 2 को जोड़ा तो 7, 7 में 2 को जोड़ा तो क्या मिला 9, 9 में 2 को जोड़ा तो क्या मिला 11, 11 में 2 को जोड़ा तो क्या मिला 13। उसी प्रकार से 13 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 17, और 17 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 19, और 19 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 21, और 21 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 23। ठीक है, अब जरा इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए दोस्तों, यही क्या है 10वां पद है, जिसको अभी हम लोग अभी फॉर्मूले की मदद से निकाले हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर।